ओम शांति। चारों ओर अमंगल छाया त्राही त्राही होती है, नैतिकता को छोड़ मनुष्यता बार बार रोती है। आज विश्व में हम देख रहे हैं कि नैतिक मूल्यों का बहुत पतन हो रहा है। आज से कुछ समय पहले अगर हम देखें तो मनुष्यों के जीवन में नैतिक मूल्य थे तो सुख शांति भी थी, जीवन में खुशी थी। जैसे कि मनुष्य के जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम या सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ऐसे अनेक मूल्य थे जिससे जीवन बहुत सहज था। परंतु आज मनुष्य के जीवन में ये नैतिक मूल्य नहीं है। पहले मनुष्य के जीवन में जब कोई परिस्थिति आती थी तो वो निर्णय भी ले पाता था, सामना भी कर पाता था या कोई भी परिस्थिति को सहज पार कर सकता था, कोई भी तनाव नहीं होता था। लेकिन आज मनुष्य छोटी छोटी बातों में ही डर जाता है, तनाव में आ जाता है। तो ये जो नैतिक मूल्य है, ये जो शक्तियाँ हैं, ये हमारे हथियार की तरह है जिससे हम कोई भी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। या ये शक्तियाँ व गुण हमारे सच्चे साथी व मित्र की तरह है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन आज मनुष्य इसको कहीं खो चुका है। जैसे कि कस्तूरी मृग होता है तो कस्तूरी उसकी नाभि में ही होती है, लेकिन फिर भी वो चारों ओर ढूंढता है। ऐसे ही नैतिक मूल्य, ये गुण आज हमारे अंदर ही है, मनुष्य आत्मा के अंदर ही समाये हुए हैं, लेकिन हम इसको चारों ओर ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले अब प्रश्न उठता है कि हम इन गुणों को कैसे प्राप्त करें, कैसे अनुभव करें, कैसे हम जीवन में लाए। तो उसके लिए सबसे पहले मन को शक्तिशाली बनाना ज़रूरी है। जैसे एक सच्चा हीरा होता है, हीरे के अंदर बहुत चमक होती है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर धूल जम जाए तो उसकी चमक कहीं खो जाती है। ऐसे ही मनुष्य आत्मा एक हीरे की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे गुण व शक्तियाँ हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी धूल आज मनुष्य आत्मा पर जम चुकी है। इसीलिए मनुष्य अपने ही गुणों को भूल चुका है। जैसे एक रामायण में भी एक घटना सुनाते हैं कि हनुमान के अंदर बहुत शक्तियाँ थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल चुका था। जब उसको कहा कि तुम्हें समुद्र पार करना है तो उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतने बड़े समुद्र को पार करने की शक्ति नहीं है। लेकिन सबने मिलकर जब उन शक्तियों को याद दिलाया, उस शक्तियों का वर्णन किया, तो फिर से उसको स्मृति आ गई और उसने इतना बड़ा कार्य सहज रीति से पार कर लिया। तो जब हमारी ये गुण और शक्तियाँ अगर जागृत हो जाए तो हम बहुत जीवन में सुख शांति और बहुत बड़े काम भी कर सकते हैं। आज इन गुण और शक्तियों की कमी के कारण ही मनुष्य के जीवन में तनाव, चिंता, डिप्रेशन या अनेक प्रकार की नेगेटिविटी आ चुकी है। और कहते हैं कि 80% जो बीमारियां हैं वो तनाव से ही संबंधित है। जैसे बीपी, शुगर या हार्ट प्रॉब्लम, ये सब मानसिक बीमारियों से सबसे पहले मन में विकार या तनाव आता है, फिर उसके बाद इसका असर शरीर पर होता है और शरीर पर अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो सबसे पहले मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें 3 बातों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें अच्छा संग चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। जैसे कि हम घर में पानी को शुद्ध करने के लिए वाटर प्योरीफायर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी शुद्ध हो जाता है और अशुद्धि निकल जाता है। ऐसे ही ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो एक प्योरीफायर की तरह है। जैसे हम रोज़ इस ज्ञान को सुनते जाएंगे तो हमारे मन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो अशुद्धि है, जो दुश्चिंता है, वो सब धीरे धीरे निकल जाएंगी और रोज़ नए नए विचार हमको मिलेंगे, नए नए पॉइंट्स ज्ञान की हमें मिलेगी, जिससे हमारा मन शुद्ध होगा, मन पॉजिटिव होगा। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम शरीर को हेल्दी रखने के लिए अनेक प्रकार की डाइट लेते हैं, इस शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं,
अनेक प्रकार के एक्सरसाइज भी करते हैं। इसी तरीके से मन को भी एक डाइट चाहिए, मन को भी एक खुराक चाहिए। तो मन की खुराक क्या है? ये आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले के टाइम पर गुरुकुल होता था, जहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य भी सिखाए जाते थे, लेकिन आज की शिक्षा में ये विधि नहीं है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान ही एक मूल्य शिक्षा है, जो कि स्वयं परम पिता परमात्मा एक मनुष्य तन में अवतरित होकर के और इस भारत भूमि पर उनका अवतरण हो चुका है, और ये आध्यात्मिक ज्ञान वो दे रहे हैं और वो राजयोग की शिक्षा भी दे रहे हैं। तो अभी जो ये समय चल रहा है, ये बहुत ही कल्याणकारी समय है। तो राजयोग वास्तव में क्या है? क्योंकि नैतिक मूल्यों को हमें पुनः प्राप्त करने के लिए अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना होगा, परमात्मा के साथ मन बुद्धि का कनेक्शन करना होगा। तो राजयोग का अर्थ ही है मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना। जैसे कि मनुष्य मन के द्वारा एवं बुद्धि के द्वारा अपने कोई भी संबंध को, चाहे वो कितना भी दूर हो, कहीं भी हो, लेकिन मन के द्वारा उसको याद कर सकता है। जिससे भी स्नेह होता है, वो चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन मन से व दिल से वो समीप अनुभव होता है। तो मन और बुद्धि से कितनी भी दूर की वस्तु हो या कोई संबंध हो या कोई स्थान हो, हम उसको अपने समीप अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी रीति से मन से ही हमें परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है, जिनको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, जो कि ज्योति स्वरूप है, सर्व गुणों के सागर है। वो स्वयं इस कलयुग के अंत समय में, इस धर्म ग्लानि के समय पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, माना मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं। एकमात्र उनके साथ ही संबंध जो कि हमारा टूट गया था, वो अभी जोड़ने से ही हम पुनः अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभी समय जो चल रहा है, इसी समय में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी बहुत ही खराब हो रही है। तो इसीलिए गीता में भी परमात्मा ने कहा है कि जब धर्म की अति ग्लानि होंगी तब मैं आऊँगा। तो ये वही समय चल रहा है। तो गुप्त रूप में परमात्मा एक मनुष्य तन में आ चुके हैं और वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान, मूल्य शिक्षाएं दे रहे हैं। तो राजयोग एक जीवन जीने की कला है। राजयोग के द्वारा हमारा कनेक्शन परम पिता परमात्मा शिव के साथ होता है, जो परमात्मा सर्व गुणों का सागर, सर्व गुणों का स्रोत है। उनसे ही हमें ये सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो सर्व शक्तियाँ कौन कौन सी है जो जीवन में बहुत ही ज़रूरी है? जैसे कि सबसे पहले समेटने की शक्ति, जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आज मनुष्य का मन व बुद्धि चारों तरफ बहुत ही फैली हुई है, बुद्धि भटकी हुई है। तो उसको हमें चारों तरफ से एक जगह पर, माना एक परमात्मा की याद में एकाग्र करना है। इसको हम एकाग्रता की शक्ति भी कह सकते हैं। लेकिन मनुष्य का मन ऐसे तो एकाग्र होगा नहीं। तो मनुष्य के मन को एकाग्र करने के लिए आत्मचिंतन चाहिए, परमात्मा चिंतन चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान का मनन चिंतन चाहिए। तभी चारों तरफ से हम अपने मन को एकाग्र कर, समेट कर परमात्मा की याद में लगा सकते हैं और तभी हम परमात्मा से हम खोई हुई शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एकाग्रता के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो पूरा जो सामान पैक करके तब हम लेके जाते हैं, अगर बिखरा हुआ होगा तो ले जाना संभव नहीं है। तो ऐसे ही हमें अपनी मन और बुद्धि को चारों तरफ से समेटना है और अपने को आत्म रूप में स्थित करके मस्तक के बीच में अपने आप को आत्मिक रूप में अनुभव करके परमात्मा के साथ कनेक्शन करना है। दूसरा है सहन करने की शक्ति, जो आज जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आज मनुष्य के अंदर बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसको प्राप्त करने के लिए भी हमें परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक सुंदर मूर्ति जब तैयार होती है तो एक साधारण पत्थर को मूर्तिकार कितना हथौड़े और छेनी का घाव दे करके और सुंदर मूर्ति तैयार करता है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी अनेक परिस्थितियाँ, अनेक समस्याएं आती है, लेकिन उसको हमें सहन करना पड़ता है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ता है, तब हम कोई भी परिस्थिति को सहन करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है समाने की शक्ति या तो एडजस्टमेंट पावर, तो वो भी आज मनुष्य के अंदर नहीं है। परिवार में रहते हुए अनेक प्रकार के संस्कार, स्वभाव सबके अंदर है, तो किसी के साथ अगर स्वभाव संस्कार मैच नहीं होता तो टक्कर होता है। लेकिन अगर हम ये समझे कि हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान है, ये भावना अगर हमारे मन में आए तो किसी की भी कमी कमज़ोरी को हम अपने मन पर नहीं लगाएंगे और सबको शुभ भावना देंगे, तो हम सबके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद परखने की शक्ति जो कि बहुत ज़रूरी है। आज जो मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अनेक प्रकार के विकार है, या ऐसे अनेक प्रकार के मनुष्य हैं जो गलत दृष्टि वृत्ति से भी या नुकसान पहुंचाने के वृत्ति से भी आते हैं, तो उनको हमें परखना ज़रूरी है। अगर ना जैसे कोई राजा हो, अगर वो अपने दुश्मन को ना परख सके तो वो एक दिन हार जाता है। ऐसे ये 5 विकार हमारे दुश्मन हैं, उनको परख कर हमें उन पर विजय प्राप्त करना है। उसके बाद है निर्णय करने की शक्ति, जो बुद्धि का कार्य ही है निर्णय करना, लेकिन आज मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता है। जल्दबाजी में बहुत ही गलत निर्णय लेने के बाद, जब वो कार्य करने के बाद उसका रिजल्ट गलत आता है तो बाद में उसको पश्चाताप होता है, तो अपनी बुद्धि को यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि बुद्धि चारों तरफ भटकी हुई है। तो जब भी कभी ऐसा होता है, अगर हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, बुद्धि बहुत कन्फ्यूज़न में है, तो हमें थोड़े समय के लिए मन को एकाग्र करके परमात्मा के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है। मन की जो भी उलझन है, समस्या है, वो मन से, दिल से अगर हम परमात्मा को सुनाते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का हल ज़रूर मिलता है और हमारी निर्णय शक्ति भी धीरे धीरे सुधरती जाती है। उसके बाद है सामना करने की शक्ति। तो जीवन में जो बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आती है, जैसे कि अचानक किसी की डेथ हो गई, या अचानक बहुत बड़ा लॉस हो गया, या अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो मनुष्य बिल्कुल भी फेस नहीं कर पाता है। कई लोग हार्ट फेल हो जाते हैं और कई लोग तो उस परिस्थिति के कारण अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन हमको अपने आप को समझाना है कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। इस जन्म का तो हमें पता है, लेकिन पूर्व जन्मों का तो हमें पता नहीं है। लेकिन अपने आप को सत्यता तो यही है कि हमारे ही कर्मों का फल है। तो इसी ज्ञान के आधार से हम अपने मन को शांत या स्टेबल रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे कोई मनुष्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली साथी तो परमात्मा ही है। अगर परमात्मा को हम अपना साथी बनाएं व उनको अपने साथ रखें तो हम कोई भी परिस्थिति को इजीली फेस कर सकते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। जैसे कि हम कहीं भी कोई भी स्थान पर अकेले हैं, कहीं दूर है, तो हमारे जो शारीरिक संबंधी है वो तो हर जगह तो हमारे साथ नहीं रहते हैं ना। तो परमात्मा ही जब हम दिल से, मन से उनको याद करते हैं तो कहीं भी किसी के द्वारा भी हमें सहयोग दे सकते हैं और वो हमें सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो राजयोग के द्वारा उनके साथ कनेक्शन होने के बाद ही ये शक्ति हमें प्राप्त होती है। उसके बाद है सहयोग की शक्ति, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें सब सहयोग दे या परमात्मा से हमें सहयोग प्राप्त हो। उसके लिए हमें भी सर्व आत्माओं को इस संसार में जो बहुत दुखी है, अशांत है, उनको सहयोग देना पड़ेगा। जब हम उनको सहयोग देंगे, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमको रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे।
तो परमात्मा से हमें ये शक्ति भी प्राप्त होती है। और उसके बाद है संकीर्ण करने की शक्ति। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे कछुआ होता है, तो कछुए के अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, जब भी उसको कुछ कार्य करना है तो वो अपने अंगों को बाहर निकालता है, अपने मुख को बाहर निकालता है, और जब उसको कुछ भी नहीं करना वो सब कुछ समेट लेता है, अंदर कर लेता है। तो ठीक उसी रीति से हमें भी, क्योंकि हम शरीर मिला है कर्म करने के लिए, तो जब भी हम कर्म करते हैं तो हमें अपनी कर्मेंद्रियों को यूज़ करना है, देखना है, चलना है, फिरना है, हाथों से कर्म करना है। लेकिन जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, याद में बैठते हैं, तब इन सभी कर्मेंद्रियों को भूलकर और अपने आप को आत्मा ज्योति स्वरूप अनुभव करते हुए आत्मस्थिति में स्थित होकर परमात्मा जो कि ज्योति स्वरूप है उनके साथ हमें कनेक्शन करना है। तो सर्व बातों का हल या सर्व बातों का समाधान यही है राजयोग। राजयोग द्वारा ही हम अपनी सर्व समस्याओं का हल कर सकते हैं या अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा समय अवश्य देना पड़ेगा। 24 घंटे में से केवल 1 घंटा आपको निकालना होगा, जिसमें आप ये आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो जो हम अपने गुण और शक्तियों को खो चुके हैं वो पुनः हमारे जीवन में आएंगी और हमारा जीवन फिर से सुख शांतिमय हो जाएगा। जो हम मनुष्य आत्माएं ही फिर देव आत्मा बन सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने कहा है नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो जो दैवी गुण है, जो देवी देवताओं के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो फिर से हमारे जीवन में आ सकती है। तो इसका एकमात्र रास्ता यही है परमात्मा की याद, जिसको हम राजयोग कहते हैं। तो उसके लिए आपको धीरज अवश्य रखना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हो सकता है कि शुरुआत में आपका मन एकाग्र ना भी हो, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और समय देने से और अभ्यास करने से राजयोग सहज हो सकता है। तो राजयोग एक जीवन जीने की कला है। अच्छा, ओम शांति।